Q4 रिजल्ट सीजन चल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ कंपनियां 3,000 करोड़ का मुनाफा कमा रही हैं और कुछ कंपनियां हजारों करोड़ का घाटा। कहीं आपका पैसा गलत जगह तो नहीं लगा? आज हम आपके लिए लाए हैं पूरी रिपोर्ट। इस कंपनी ने निवेशकों को बना दिया करोड़पति और किसने डुबा दिया पूरा पोर्टफोलियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाजार की बात और आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट कार्ड की जिसका इंतजार हर सीरियस इन्वेस्टर करता है। Q4 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की चौथी तिमाही के रिजल्ट्स। इस वीडियो में आप जानेंगे टॉप 5 कंपनियां जिनके रिजल्ट शानदार रहे, -5 कंपनियां जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, किस स्टॉक में दम है लॉन्ग टर्म में टिकने का और कैसे अमेरिका चीन की लड़ाई और ग्लोबल न्यूज हमारे शेयरों पर असर डाल सकती है। वीडियो के अंत में हम शेयर करेंगे एक सिंपल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बताएंगे किस सेक्टर से आपको अगले 6 महीने में उम्मीद रखनी चाहिए। तो चलिए करते हैं Q4 का बड़ा विश्लेषण समझदारी के साथ। पहला शेयर है इंडिगो। फ्लाइट सिर्फ उड़ नहीं रही, मुनाफा भी बना रही है। Q4 नेट प्रॉफिट 3,700 करोड़, 62% की सालाना ग्रोथ। रेवेन्यू 17,825 करोड़, यानी लोग फिर से ट्रैवल कर रहे हैं। 69% सीट लोड फैक्टर, मतलब फ्लाइट्स फुल चल रही हैं। 10 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया। स्टॉक खूब शॉर्ट टर्म में 2,340 पर सपोर्ट और 2,600 पर रेजिस्टेंस। लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल फ्लाइट्स, न्यू रूट्स और हाई कैश बैलेंस इसे मजबूत बनाते हैं। रिस्क, कच्चा तेल महंगा और नए एयरलाइन ब्रांड्स का मुकाबला। 2. डॉक्टर रेड्डीज, हेल्थ का भी मुनाफा। Q4 प्रॉफिट 1,594 करोड़, साल दर साल 22% ज्यादा। अमेरिका, रूस और ब्राजील से बड़ा रेवेन्यू। कैंसर और डायबिटीज की नई दवाई लॉन्च। स्टॉक व्यू, शॉर्ट टर्म में FDA अप्रूवल से रैली आ सकती है। लॉन्ग टर्म में मजबूत R&D और इंटरनेशनल फोकस इसे पोर्टफोलियो के लिए सेफ बनाता है। रिस्क, प्राइस कंट्रोल और कानूनी मामले। तीसरा शेयर है सेल। स्टील में दम है। रेवेन्यू 26,761 करोड़, EBITDA मार्जिन 11%। रेलवे, डिफेंस और रोड प्रोजेक्ट से भारी डिमांड। 1.5 रुपीस डिविडेंड का ऐलान। स्टॉक व्यू, शॉर्ट टर्म में 126 सपोर्ट और 152 रेजिस्टेंस। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ सेल का भविष्य भी स्टेबल दिखता है। रिस्क, चीन से स्टील इंपोर्ट बढ़ा तो मार्जिन घट सकते हैं। 4. ईज माई ट्रिप, ट्रैवल इंडस्ट्री की डिजिटल क्रांति। रेवेन्यू 160 करोड़, नेट प्रॉफिट 48 करोड़, मार्जिन 30%। बिना प्रमोशन खर्च के ग्रोथ। UAE और UK में इंटरनेशनल एंट्री। स्टॉक व्यू, शॉर्ट टर्म में 40 to 50 की रेंज में ट्रेड, लॉन्ग टर्म में डिजिटल ट्रैवल का लीडर बनने की क्षमता। रिस्क, ट्रैवल बैन या कोविड जैसे शॉक। 5. IFCI, पब्लिक सेक्टर में नई जान, 160 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, पिछली तिमाही में लॉस था। NPA 16% से घटकर 10% पर आ गया। सरकार से 200 करोड़ रुपए कैपिटल मिला। स्टॉक व्यू, अभी 5300 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाला स्टॉक। अब जानते हैं 5 कमजोर कंपनियां जिनके Q4 रिजल्ट निराशाजनक रहे। 1. पेटीएम, रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन भारी लॉस 550 करोड़, RBI बैन और पेमेंट बैंक पर रोक, स्टॉक 350 तक गिर गया। 2. जोमैटो, यूजर्स बढ़े लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ी, ब्लिंकिट को लेकर खर्च ज्यादा, लॉन्ग टर्म प्ले लेकिन अभी स्ट्रेस में। वोडाफोन आइडिया 790 करोड़ का लॉस, AGR और स्पेक्ट्रम बकाया अभी भी भारी। सर्वाइवल का सवाल। 1. टाटा कंज्यूमर, टाटा नाम होने के बावजूद मार्जिन प्रेशर में। स्टारबक्स JV फ्लैट ग्रोथ पर। 1. बायोकॉन, US FDA ने कुछ साइट्स पर ऑब्जर्वेशन भेजा, स्टॉक 20% गिरा। रिस्क हाई, ग्लोबल न्यूज का असर, क्या होगा आगे। 1. USA चाइना ट्रेड वॉर, US ने फिर से चीन पर टैरिफ लगाया, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मौका। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो IT फार्मा सेक्टर को फायदा हो सकता है। ऑयल प्राइस 90 रुपए बैरल रिलेटेड के आसपास, एयरलाइन, पेंट्स और सीमेंट सेक्टर पर दबाव। RBI आउटलुक, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं,
लेकिन महंगाई का खतरा बना हुआ है। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, आप क्या कर सकते हैं? अग्रेसिव पोर्टफोलियो, ईज माई ट्रिप, डिजिटल ट्रैवल, IFCI, PSU टर्नअराउंड, सेल, इंफ्रा प्ले। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, डॉक्टर रेड्डीज, फार्मा स्टेबिलिटी, इंडिगो, स्ट्रॉन्ग डिमांड। एक इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 या फ्लेक्सी कैप फंड। पोर्टफोलियो एलोकेशन, उदाहरण इक्विटी 70%, डेब्ट और गोल्ड 20%, लिक्विड फंड्स 10%। निष्कर्ष, Q4 के रिजल्ट्स ने एक बात तो साफ कर दी, जो कंपनियां इनोवेट कर रही है, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी पर फोकस कर रही है, वही आगे सर्वाइव और ग्रो करेंगी।